सियासत में कौन से रंग का कपड़ा पहने ये कांग्रेस तय करेगी, ये कोई संविधान सभा में तो पारित हुआ नहीं था प्रस्ताव। अगर ऐसा प्रयास खरगे साहब कर रहे हैं तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है। ये बात समझ नहीं आई। और योगी आदित्यनाथ न पहले व्यक्ति है ना अंतिम व्यक्ति है भारत में जो विधायिका में आए हैं चुनकर जनता से गेरुए वस्त्र के साथ। बहुत पुराना इतिहास है विधानसभाओं का और संसद का। की बात जो करते हैं आप उस फिर पे उन्होंने बात कही। एक मिनट में रोकूंगा, माफ करिएगा विवेक भाई। अमर हो गई बात, जो बात बोली खड़गे ने वो रिकॉर्ड हो गई। खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? वो राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये जो विधानसभा का चुनाव चल रहा था महाराष्ट्र और झारखंड का, इसमें बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारों पर खूब वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस बेशर्मी के साथ योगी आदित्यनाथ को भगवा उतारने, आतंकवादी कहा, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जबकि खड़गे मुसलमानों के हाथों अपने परिवार को खो चुके हैं। इनकी माँ, इनकी चाची, इनकी बहन को मुसलमानों ने, हैदराबाद के रजाकारों ने जलाकर मार दिया था, बलात्कार किया था। लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे वोट के लिए गांधी परिवार के चमचत्तों में मुसलमानों के जूतों को अपने जीभ से साफ करते हैं और लगातार कर रहे हैं। इसी विषय पर एक डिबेट में देख रहा था जो अमिताभ अग्निहोत्री जी का है। और अमिताभ अग्निहोत्री जी जिस तरह से सवाल पूछते हैं आप सब जानते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने खड़गे के आतंकवादी, और खड़गे ने यह भी कहा था कि योगी अगर राजनीति करना है तो भगवा उतार दें, सफेद कपड़े पहन लें। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने खड़गे को ऐसे धोया है, इतनी बुरी तरह से लताड़ा है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि कांग्रेस का कोई नेता अगर उन सवालों का जवाब दे दे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। इस डिबेट को आप लोग खुद देखिए और विचार करिए कि कांग्रेस के नेता किस प्रकार से जहर बो रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू एक हों, और बटेंगे तो कटेंगे भाई, ये इस सबके लिए भी हो सकता है। हिंदू मुसलमान कोई ना बटे, सब एक रहे, इस देश के लिए सबसे अच्छा है। न हिंदू बटे न मुसलमान बटे, हिंदू और मुसलमान सब एक हो जाए। हिंदू मुसलमान अगर बटेंगे तो देश बटेगा, दूसरे देश वाले हमको कमजोर करेंगे, हम आपस में बटेंगे तो हमारा देश कमजोर होगा। ये हिंदुओं के बारे में ही इस बयान को सोचने की जरूरत क्यों सोच रहे हैं आप? मुसलमान और हिंदू कोई ना बटे। आइए डिबेट देखते हैं और अमिताभ अग्निहोत्री जी के सवालों को हम सुनने समझने का प्रयास करते हैं। जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो सफेद पहनिए, भगवा पहन के सियासत नहीं करो, बाहर जाओ। सियासत में कौन से रंग का कपड़ा पहनने ये कांग्रेस तय करेगी, ये कोई संविधान सभा में तो पारित हुआ नहीं था प्रस्ताव। मनीष जी। अमिताभ जी, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष या सत्ता दोनों ही मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे कहां है और कहां चल रहे हैं, इसका एक स्पष्ट तर्क यह है कि अगर आज भाजपा की सरकार या एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में है तो वो रेलिवेंट मुद्दे उठाए ही नहीं जा रहे। होना क्या चाहिए कि मराठा आरक्षण पर क्या होगा, ठीक है, एमएसपी का जो नारा आप पूरे देश में लगा रहे थे, उस एमएसपी की बात क्यों नहीं हो रही? भाई इसका मतलब तो है महात्मा गांधी तो कपड़े ही नहीं पहनते थे, उनके बारे में कांग्रेस क्या सोचती होगी? या जो राजा महाराजाओं के कपड़े पहनते हैं उनके बारे में कांग्रेस क्या कहती है? ये मजे की बात है। ये वही खड़गे साहब हैं जिनके परिवार के लोग या जिनके दक्षिण में लोग कहते थे कि सनातन तो ये बीमारी है या ये है। तो कहीं ना कहीं भगवा के नाम पर हिंदुत्व को टारगेट करना और हिंदुत्व को टारगेट करके मुस्लिम वोटों को एकजुट कर लेना, अगर ऐसा प्रयास खड़गे साहब कर रहे हैं
तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है, ये देश की राजनीति के लिए बड़ा नुकसानदायक है। सत्ता कांग्रेस को मिलेगी, भाजपा को मिलेगी, या कौन से गठबंधन को मिलेगी नहीं पता, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक पद्मवंशी, विवेक जी, ये बात हजम नहीं हुई कि पता है बड़े बूढ़े नेता हैं खड़गे जी, लड़के बोले समझ में आता है, इतने बड़े बूढ़े होके वो कह रहे कि ना सफेद पहनो तो राजनीति करो, नहीं तो बाहर जाओ। ये बात समझ नहीं आई। और योगी आदित्यनाथ न पहले व्यक्ति है ना अंतिम व्यक्ति है भारत में जो विधायिका में आए हैं चुनकर जनता से गेरुए वस्त्र के साथ। बहुत पुराना इतिहास है विधानसभाओं का और संसद का। विवेक जी, ये कांग्रेस कैसे तय करेगी कि भाई ये कलर अलाउड है, ये अलाउड नहीं है? विवेक जी, कांग्रेस ने संविधान का आदर किया, संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है और उसका नतीजा जनता ने 4 जून को सुनाया। खड़गे जी के बयान की जो आप कोट कर रहे हैं, खड़गे जी का भी मैंने बाइट सुनी है। खड़गे जी ने ना तो कोई ड्रेस कोड की बात करी है, खड़गे जी ने एक बात कही है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को बांटने वाली बात नहीं करनी। ना 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 ना, आप गलत रुक जाइए। एक मिनट ना 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 ना, मैं मुझे भी कोट नहीं कर सकता आप। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो सफेद, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा कोट कर रहा हूं, या तो सफेद पहनो और दूसरा पहनना है तो बाहर जाओ, गेरुआ पहनना है तो जी नहीं जी, ये उन्होंने कहा सफेद पहने या फिर गेरुआ वस्त्र पहन के वो बांटने की बात जो करते हैं उस पर उन्होंने बात कही। एक मिनट में रोकूंगा, माफ करिएगा विवेक भाई। आप दो चीजों को जो बाद में कहा उसको पहले घुसाने की कोशिश मत करो, वो घुस नहीं पाएगा क्योंकि अमर हो गई बात। जो बात बोली खड़गे ने वो रिकॉर्ड हो गई। मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि आप भी इसको समझ ले। खड़गे ने कहा या तो सफेद पहनो और अगर गेरुआ पहनना है तो बाहर जाओ। उसके बाद जो आप बात बोल रहे वो बोली, देखिए बाहर जाने की बकाए। अरे एक मिनट भाई दादा, खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? वो कैसे तय करेंगे? बिल्कुल नहीं, इस देश में कोई तय नहीं कर सकता। ये व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का अध्यक्ष हो। अमिताभ जी, उनका कहने का आशय था कि गेरुआ वस्त्र पहन के, उन्होंने बादीम कहा चलिए, लेकिन जो बटने की बात करता है वो संत की बात नहीं है। और इसके पहले भी आप देखिए अमिताभ जी, ये योगी जी ने ठोक दो गर्मी निकाल देंगे, इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। और वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। हम तो उस सनातन धर्म के हैं जहां की अगर कोई आचार और व्यवहार से अगर अच्छा है तो हम लोग उसे कह देते हैं कि वो संत पुरुष है। तो वस्त्र की बात तो यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी बात कही गई है। तो इसलिए उनका आशय ये नहीं था, उनका था कि अगर राजनीति में है तो उनको बांटने की बात भले बाद में कही, लेकिन बांटने की बात से उनका था गेरुआ वस्त्र पहन के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो आशय है वो खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा, अन्यथा भैंस पानी में चली जाएगी। एक और दूसरी बात मैं ये भी कहूं कि हम लोगों ने शायद भारत का इतिहास भी ठीक से स्मरण नहीं रखा। बड़ी हल्ला मच रही है, कुछ सपा वाले भी हल्ला मचा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी मचा रहे हैं कि जी कैसी बात बोल दी, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे नादिर शाह टाइप का कुछ सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं विपक्ष वाले। मैं एक नाम लेता हूं अशोक जी, वो नाम आपके भी संज्ञान में रहना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास सन्यासी थे क्या? लेकिन वो बात यही कहते थे विवेक जी, चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है इसलिए समर्थ गुरु रामदास मुझे याद है कि वरना हम यहां के भी संतों के नाम ले सकते थे क्या? शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रखते थे। और एक बात जान लो, औरंगजेब को पानी पिलाने के लिए, औरंगजेब को हैसियत बताने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे समर्थ गुरु रामदास, और जाटों की एक बड़ी महासभा को उन्होंने उत्प्रेरित किया था कि कमर कसो और मुगलों पर टूट पड़ो, और जब तक बिल्कुल सफाया न कर दो तब तक मत रुकना। और गंगा जल से संकल्प कराया था। वो संत नहीं थे। खड़गे जी होते तो उनको भी खारिज कर देते। गजब बात करते हो। खड़गे होते तो समर्थ गुरु रामदास को भी खारिज कर देते।
आप महाराष्ट्र में चुनाव है, आप कांग्रेस बोल दे कि समर्थ गुरु रामदास को हम खारिज करते हैं, शिवाजी के गुरु को। उन्होंने ही शिवाजी पैदा किया भाई मेरे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, बच्चा मौज करो, आनंद करो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, रसगुल्ले खाओ। नो, उन्होंने कहा शीश काटकर हाथ पर रखो, ये भारत के लिए बलिदान करने का समय है। वो संत नहीं थे। गजब बात है, आज के कांग्रेस वाले लोग होते, विद्वान विपक्षी नेता होते, तो रामदास उनको समर्थ गुरु रामदास को भी कहते भाई इनको जेल भेजो, इन पर मुकदमा डालो। गजब बात है। संत का मतलब ये किसने आपको बता दिया कि संत का मतलब राधे राधे? कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। संत कायर नहीं हो सकता मित्र। दब्बू और कायर संत होगा क्या विवेक जी? ये इसीलिए मैंने कहा फाउल खेल गए। समर्थ अमिताभ जी, जरा एक मिनट मौका। जी देखिए, जी, आपने जो बात करी है वो देश काल की परिस्थितियां उस समय क्या थी, संत को यहाँ उनको खारिज करने की बात नहीं है। आज की परिस्थितियां क्या हैं उस हिसाब से आज देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोकतंत्र में हैं। उस समय क्या देश काल की परिस्थितियां अलग थी, तो उन्होंने जो आह्वान किया उसके लिए खड़गे जी होते तो वो उनकी भी बात लगा देते। लोकतंत्र में ठीक है, ठोक दो, ठीक है विवेक भाई, नाम ये ठीक निकाल देंगे। ये भाषा लोकतंत्र में एक संत की तो नहीं समझ में आती है। आप पास कानून है, आप उसके अमल कर सकते हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। विवेक भाई ठीक है, हमने कानूनों का असर भी देखा। कानून शब्द के हमने 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा कवर किया विवेक जी। क्या आप सब लोग तो टीवी सुनते हो, अखबार देखते हो, है? हम तो वहां घूमे हैं पांव पांव, हमको नहीं पता कौन सा देशकाल परिस्थिति चल रही है, हमको भी पता है मित्र। मदनी बंधुओं को आपने सुना, चाचा भतीजे को, अरशद मदनी और महमूद मदनी? खड़गे जी के कंठ में कभी वाणी नहीं आई उनके लिए क्या? अभी मैं सुन रहा था एक बयान जमैयत का, खड़गे बोलेंगे उन पर कि अगर वक्फ का बिल पास हो गया, अब सुनिए विवेक जी, अब आप नहीं बोलेंगे, आपके भी कंठ सूख जाएगा, मतलब कांग्रेस का, आपका नहीं। अगर वक्फ का बिल पास हो गया तो हम इस संसद की दरो दीवार हिला देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? वो भी तो धार्मिक हैं। ये क्या है? उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। अभी चुनाव हो ना, कैसे मांग कर दोगे? मदनी छोटे आदमी नहीं ना, वो चाचा भतीजे पावरफुल है। ये काम तो मुख्यमंत्री। अरे आप क्या करोगे फिर? आप योगी को तो सलाह दे दो, योगी को राजनीति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन मदनी पर कंठ सूख जाएगा। इसी के कारण कांग्रेस इस स्थिति में आ गई। देखिए, कहने की बात नहीं है, कार्रवाई की बात है। उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो गलत हो उनको आप मांग कर दो ना विवेक बाबू। मैं तो कह रहा हूं आप साहस जुटाओ और कहो मदनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस मांग करती है, आप मांग करो, फिर मैं आनंद दुबे को घेरता हूं। आप मांगो, बोलो ये शब्द। मांग की बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आज आप मुंह से तो बोलो भैया। होती है अगर कानून के खिलाफ ना विवेक जी, ठीक, रुकना होगा, रुकना होगा। गोल गोल नहीं विवेक जी, मांग की बात नहीं होती है। विवेक जी ये गुलगुले तो कोई मांग नहीं करेगा कि आप दंड दीजिए, ठीक, कार्रवाई करिए उसके ऊपर। ये ठीक है, ये गुलगुले का मौसम नहीं है, न जलेबी का है। गोल गोल घुमाओ महाराज, छोड़ दो इन बातों में क्या रखा। जनता समझ गई कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो, समझ गई, बात खत्म हो गई, जनता जान गई क्यों नहीं। अशोक जी, अखिलेश जी ने कहा है कि भाई इनकी योग्यता की जांच कराएंगे, योगी आदित्यनाथ की। कैसे होगी योग्यता की जांच? उसका कोई फार्मूला भी सोचा होगा? कौन करेगा मुख्यमंत्री की योग्यता की जांच? क्या योग्यता की जांच का पैमाना सब पर लागू होगा? अशोक जी, हमने तो यही सुना है और देखा है व्यवहारिक तौर पर 30-35 साल में कि राजनीति में अगर आप जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं, राजनीति में हैं, तो योग्यता का एकमात्र पैमाना कि जनता का दुलार आपको हासिल है कि नहीं, जनता का प्यार हासिल है कि नहीं। क्या
ये तो मैं पहली बार सुन रहा कि नहीं वो योग्यता का भी टेस्ट लेंगे।